आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइड वे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त करेक्शन स्टार्ट हुआ स्टॉक के अंदर। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबव सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर स्टॉक ने फिर से लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग दी तो ये स्टॉक के अंदर फिर से डाउनसाइड मोमेंटम इनिशिएट हो जाएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI यहाँ पर डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन क्लियरली विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट स्विंग है अगर वो देखो तो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एडवांस इलियट वेव के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक टर्मिनल इम्पल्स भी देखने मिलता है। और दोस्तों वो कुछ इस तरह से हैं। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ से हमें एक टर्मिनल इम्पल्स के थ्रू यानी एक फॉलिंग वेज अगर आप बोलो नॉर्मल भाषा में टेक्निकल स्टम्प में, तो यहाँ पर हमें फॉलिंग वेज क्लियरली दोस्तों ब्रेकआउट करते होते हुए दिखती है दोस्तों। और ये जो डाउन साइड ये सेलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है उसको भी स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक कर चुका है, तो ये उसका सिग्नल है दोस्तों। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम पैटर्न भी ब्रेकआउट होने को तैयारी में मिलती है। तो दोस्तों ये पैटर्न ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है। और बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट दोस्तों ब्रेकआउट के एंगल पे है। यहाँ पर दोस्तों वेट करना, हमें एक और कैंडल का क्लोजिंग का वेट चाहिए अबाउ दोस्तों 630 के ऊपर हमें एक ग्रीन कैंडल, 640 के ऊपर हमें एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग का वेट है। 640 के ऊपर जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलेंगी तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी कंफर्म हो जाएगा, जिसके बाद स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 700 रुपीज़ का आता है। और अगर दोस्तों 725 के ऊपर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो इसके बाद हायर टाइम फ्रेम की एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और दोस्तों फाइनली आप लोगों को बता दूं कि और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस की भी अगर बात करो तो यहाँ पर फ़िलहाल हम स्टॉप लॉस नहीं दे सकते, लेकिन अगर दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग ग्रीन कैंडल मिलती है तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉक एक रिजेक्शन भी फेस कर सकता है, जिसको हम ब्लू में करेंगे। टारगेट से पहले ये स्टॉक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और हो सकता है वहाँ से स्टॉक डाउन साइड में नेकलाइन को रिटेस्ट भी करने आ सकता है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा अगर ये एरिया क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट हुआ तो, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। यहाँ पर ही दोस्तों हमें एडवांस इलियट वेव की टर्मिनल इम्पल्स ब्रेकआउट होते हुए मिली, जिसको चार्ट पैटर्न की
लैंग्वेज में अगर बोलो तो फॉलिंग वेज भी ब्रेकआउट होता हुआ मिला और यहाँ पर दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के वर्ज पे है। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली तो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी कंफर्म हो जाएगा और फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। सीधा जाकर दोस्तों ट्रेड अभी भी मत लेना, वेट करना ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग का। जैसे ही ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा और फिर इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।